हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक। आज स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होता है। एलिमेंट्री कैनाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसमें सबसे फर्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में आमतौर पर बच्चे क्या गलती करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड को बच्चे समझते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, जो कि गलत है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द ओरल कैविटी। एनसीईआरटी की लाइन है कि बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप लोग प्लीज मत करिएगा। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो जैसे मैंने आपको बताया दे आर सिचुएटेड आउटसाइड the oral cavity and for their secretion, अब इनका secretion क्या होगा, saliva, and they pour their secretion into oral cavity। ह्यूमंस में हम देखेंगे 3 पेयर पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। 3 पेयर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब ये क्या क्या पेयर है इसके बारे में देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड जो है उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। वो हमारा यहाँ पाया जा रहा है, बीनीथ द ईयर, यहाँ पे पाया जा रहा है हमारा सलाइवरी ग्लैंड एंड इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सो ये पैरोटिड ग्लैंड हमारा ये लार्जेस्ट है, सारे सलाइवरी ग्लैंड से सबसे बड़ा है। ये साइज में बताया आपको, बीनीथ द ईयर ये पाया जा रहा है। इसका जो डक्ट होता है, मतलब इस ग्लैंड की सिक्रीशन जिस डक्ट के थ्रू जा रही है उस डक्ट का नाम है स्टेनसेंस डक्ट। कितना परसेंटेज ये कंट्रीब्यूट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, तो हम देखेंगे सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सलाइवा में हम लोगों को पता है पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज, और वो मैक्सिमम जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका कंट्रीब्यूशन हमारा पैरोटिड ग्लैंड से ही होता है। तो हम देखेंगे मोस्टली टाइलिन। अब बात करते हैं इसको कौन सी नर्व सप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं 9th जो हमारी क्रेनियल नर्व है जिसको कहते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल, वो वाली क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को। तो लिख देती हूँ 9th क्रेनियल नर्व। स्टूडेंट्स ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसमें कभी कभार इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू अ वायरस, और उस कंडीशन को हम कहते हैं मम्प्स। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारे पास ग्लैंड है उसका नाम है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर हमारे ये लोअर जॉ के नीचे पाया जा रहा है, इसलिए हम देखेंगे ये लोअर जॉ के नीचे पाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है इस तरीके से सब मैंडिबुलर। अब इसका जो डक्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके डक्ट का नाम है वॉर्टन डक्ट। कितना परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है सलाइवा का इज बिकॉज ऑफ सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 70%। इसकी सिक्रीशन हम देखेंगे, इट कंटेन्स बोथ, टाइलिन भी होता है और म्यूकस भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम देखेंगे कंटेन्स बोथ टाइलिन एंड म्यूकस। अब इसका नर्व सप्लाई देखो बच्चों, 7th क्रेनियल नर्व से होता है, और 7th क्रेनियल नर्व हमारी कौन सी है, 7th क्रेनियल नर्व है हमारी फेशियल नर्व। थर्ड जो हमारा पेयर है सलाइवरी ग्लैंड का वो देखते हैं, उसका नाम है सब लिंगुअल। लिंगुआ का मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, लिंगुआ का मतलब था टंग, टंग के नीचे। तो हम देखेंगे बिलो टंग। अब इसका जो डक्ट है, इसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ ब्रेविनस, और उसी का दूसरा नाम है बार्थोलिन डक्ट, and it should not be confused with Bartholin gland.
बार्टोलिन ग्लैंड क्या होता है मुझे कमेंट में बताइए। तब तक मैं लिखती हूँ डक्ट ऑफ रिविनस, या लिख सकते हैं रिविनस डक्ट, और इसी का एक और नाम है बार्थोलिन डक्ट। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, सिर्फ 5%, और ये मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, मेनली प्रोड्यूस करता है म्यूकस, मेनली म्यूकस। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम है एज सब मैंडिबुलर, जो कि हमारी क्या है 7th क्रेनियल नर्व। सो बच्चों ये 3 थे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। इसमें सबसे बड़ा साइज में हमारा कौन सा है, पैरोटिड। सबसे छोटा कौन सा है, सबलिंगुअल। मैक्सिमम सिक्रीशन सलाइवा की कहाँ से हो रही है, सब मैंडिबुलर। मैक्सिमम टाइलिन जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है, जो मेन कंपोनेंट है हमारे सलाइवा का, वो कहाँ से निकल रहा है, पैरोटिड ग्लैंड से। तो इससे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके जो कॉम्पोजिशन है सलाइवा का, वो तो सलाइवा का हम देखते हैं पीएच कितना होता है, इट इज स्लाइटली एसिडिक, मतलब कितना होगा, कुछ अराउंड 6.8 इसका पीएच होता है। अब देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। फर्स्ट हम देखेंगे वाटर, 99.5% तो इसके अंदर वाटर ही पाया जाता है। बाकी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हम देखेंगे इसमें जो एंजाइम पाया जा रहा है, जिसको मैंने बोला था टाइलिन, या इसको बोल सकते हैं सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। तो ये क्या करता है, अमाइलेज है, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एंजाइम है हमारे पास, वो है लिंगुअल लाइपेज, कि बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रेट होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइजोजाइम, बैक्टीरियोसाइडल है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, थायोसाइनेट आयंस। थायोसाइनेट आयंस क्या करते हैं, ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जो चाहिए होता है, इसकी वजह से हम देखते हैं जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है, ये वाला एंजाइम काम कर पा रहा है। सो ये हमारा आयन है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम। आखिरी चीज़ हम देखते हैं इसमें म्यूसिन। म्यूसिन एक प्रोटीन होता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, तो म्यूसिन प्रोटीन है, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन। तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे सलाइवा के। अब एक चीज़ और बताती हूँ, जो सलाइवा का सिक्रीशन है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों ने खुद से देखा होगा चीज़, कभी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और जब डर जाते हैं तो हमारा कौन सा वाला नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथेटिक, फियर फाइट फ्लाइट, सुना होगा आप लोगों ने। तो इस टाइम पे जब हम डर जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, मुंह का क्या हाल होता है, मुंह सूखने लग जाता है। वो जो मुंह सूख रहा है वो इसीलिए सूख रहा है क्योंकि उस टाइम पे सलाइवा का सिक्रीशन इनहिबिट हो जा रहा है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब फंक्शन हो रहा है तो हम देखेंगे सलाइवा का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा, और जस्ट ऑपोजिट हो जाता है हमारा किसमें, पैरासिम्पैथेटिक में। तो वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो इट्स सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय एएनएस। इसमें हमने देखा सिंपैथेटिक, जब हम घबराए हैं मुंह इसीलिए सूखता है भाई, ये ध्यान रखना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा, सलाइवरी सिक्रीशन इज इनहिबिटेड, रुक जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक में हम देखते हैं जो सलाइवरी सिक्रीशन है वापस से स्टिमुलेट हो जाती है, सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड।
एक कंडीशन होती है जिस टाइम पे हम देखते हैं सलाइवा का सिक्रीशन एकदम खत्म हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एटाइलिज्म। इसमें सलाइवा का सिक्रीशन नहीं हो रहा। अब सलाइवा में हमने देखा था क्या क्या चीजें थी, लाइजोजाइम था, हमारा थायोसाइनेट आयंस थे, ये क्या करते, बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोक रहे थे। तो अब क्या होगा, क्योंकि सलाइवा नहीं है तो बैक्टीरिया अच्छा खासा ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे हमें डेंटल केरीज भी हो सकती है। तो यहाँ तक था हमारा सलाइवी ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैनक्रियाज। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है पैनक्रियाज। ये कहाँ पाया जाता है? अगर आपको याद हो, मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें हमने देखा था जो ड्यूडेनम था, जो सी शेप्ड हमारा ड्यूडेनम था, उसमें जाके हम देखते हैं जो हेड होता है पैनक्रियाज का वो उसके अंदर पहुंच रहा था, उसके पास पहुंच रहा होता है। तो हम देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। इस ग्लैंड की एक खासियत और, ये कॉम्पोजिट ग्लैंड है। कॉम्पोजिट ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, कुछ भी बोल लो, सबका मतलब एक ही है। तो हम देखेंगे कॉम्पोजिट ग्लैंड है, इसका मतलब इसकी दोनों टाइप की सिक्रीशन है, एक्सोक्राइन भी एंड एंडोक्राइन भी। अराउंड 99% जो इसकी सिक्रीशन है वो एक्सोक्राइन है और लेस देन 1% हम देखेंगे इसका एंडोक्राइन सिक्रीशन है। सो एक्सोक्राइन जो सिक्रीशन हो रहा है उसमें से कौन से सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन कर रहे हैं? वो हमारे पास एसिनार सेल्स हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो एसिनार सेल्स, या इसी को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई। इसमें से हम देखेंगे एक्सोक्राइन सिक्रीशन निकल रहे हैं। एंडोक्राइन सिक्रीशन, दैट इज हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन हो रहा है जिन ग्लैंड से, उसको हमने बोल देते हैं एंडोक्राइन। अब कौन से वाले सेल्स हैं यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं? तो जो ग्रुप है पूरा सेल्स का, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो पढ़ते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई के बारे में। तो देखिए पैनक्रियाटिक एसिनाई कैसा होता है। ये हम देख रहे हैं, ये है सेंट्रल डक्टियोल, सेंट्रल डक्टियोल, और इसके सराउंडिंग में हम जो देख रहे हैं वो है पिरामिडल सेल्स, जिसमें पाया जा रहा है सेंट्रल न्यूक्लियस। तो दिस इज पिरामिडल सेल्स और हमें इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है। यहीं पे हम देखेंगे छोटे छोटे जाइमोजेनिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये जो जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स हैं ये एक्चुअल सोर्स हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के। तो इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है पैनक्रियाटिक एसिनाई का, जिसे हमने देखा सराउंडिंग में पिरामिडल सेल्स हैं, सेंट्रल में पाया जा रहा है सेंट्रल डक्टियोल जिसके अंदर सारा सिक्रीशन आ रहा है, फिर यहाँ से जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट्स में, और हम देखेंगे पिरामिडल सेल्स के सेंटर में पाया जा रहा है सेंट्रल न्यूक्लियस और उसको भी सराउंड कर रहा है हमारा जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स। ये ही एक्चुअल में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। सो टॉकिंग अबाउट पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या होती है इनकी। एक्सोक्राइन सिक्रीशन, जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें क्या क्या पाया जाता है देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है इनके पास। और क्या क्या चीजें मिलती हैं? अमाइलॉक्सिन, जिसको हम बोल सकते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए अमाइल वर्ड आ गया है। सेकेंड हम देखते हैं स्टेप्सिन,
विच इज ऑल्सो नोन एज पैनक्रियाटिक लाइपेज। नाम से समझ में आ रहा होगा, क्या करेगा, लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। फिर आते हैं हमारे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो वो देखते हैं कौन कौन से। ट्रिप्सिनोजन, ओजन आ गया मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। काइमोट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रो है तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही है। और नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम आता है वो है न्यूक्लियेज। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लाइक डीएनए, आरएनए, तो उसका ब्रेकडाउन के लिए हम देखते हैं न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको हम फर्दर डीएनएज या आरएनए बोल सकते हैं। ये था हमारा एक्सोक्राइन सिक्रीशन। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिक्रीशन। तो मैंने आपको बताया था एक ग्रुप है सिक्रीटरी सेल्स का जिसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं, उसकी सिक्रीशन बताती हूँ मैं। तो हमें पता है एंडोक्राइन है तो इट हैज़ टू बी हॉर्मोन्स ओनली। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सेल्स प्रेजेंट इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ या पीपी सेल्स बोलते हैं। तो इनका देख लेते हैं। अल्फा सेल जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। बीटा सेल इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब ऑपोजिट काम कर रहा है। ये सिक्रीट करता है इंसुलिन जो जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है ग्लूकागॉन के। थर्ड आते हैं हमारे डेल्टा सेल्स, ये सिक्रीट कर रहा है सोमैटोस्टैटिन जो इन दोनों का कान पकड़ के इन दोनों की जो भी एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है। फिर आते हैं हमारे एफ सेल्स या पीपी सेल्स जो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। सो ये सारा था हमारा पैनक्रियास के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से हम लोग, और वो है हमारा लिवर। सो स्टूडेंट्स, लिवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, और ये कहाँ पाया जाता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम इन एब्डोमिनल कैविटी। मैं लिख देती हूँ ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सिचुएटेड below diaphragm in abdominal cavity। और इसका वेट होता है अराउंड 1.2 to 1.5 kg। इट वेज अराउंड 1.2 to 1.5 kg। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, ये जो लिवर होता है आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का होता है हमारा। लिवर जो होता है ये दो लोब्स में दिखता है, डिवाइडेड है, और इनके बीच हम यहाँ पे देख रहे हैं एक लिगामेंट आ रहा है। उस लिगामेंट को हम कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ने हमने देखा दो में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हैं, ये हमारा राइट लोब है, ये हमारा लेफ्ट लोब है, और सेंटर में जो यहाँ पाया जा रहा है वो क्या है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये लिवर है हमारा, जिसमें हमने देखा कि दो लोब्स हैं, एक्चुअल में ये 4 लोब होते हैं। एक तो राइट लोब है और एक होता है लेफ्ट लोब। ये राइट लोब फर्दर 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो मैंने आपको बताया था राइट लोब के बारे में। राइट लोब जो होता है ये फर्दर हमारा डिवाइड होता है 3 लोब्स में। वो कौन कौन से हैं, राइट लोब प्रॉपर, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। हमें दिखने में सिर्फ 2 ही लोब दिखते हैं अगर हम बाहर से देखें, एक राइट और लेफ्ट, लेकिन राइट वाला फर्दर इन 3 में डिवाइडेड होता है। और ये जो क्वाड्रेट लोब होता है ये अटैच्ड होता है हमारा गॉल ब्लैडर से। तो इट इज अटैच्ड
विद गॉल ब्लैडर। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ये जो डायग्राम है ये हमारा हिपैटिक लोब्यूल है। हिपैटिक लोब्यूल क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा लिवर का। इस हिपैटिक लोब्यूल पे आप देख रहे हैं एक आउटर कवरिंग है थिन कनेक्टिव टिश्यू की, और इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं ग्लिसेंस कैप्सूल। ये जो हिपैटिक लोब्यूल है और उसके ऊपर कवरिंग है ग्लिसेंस कैप्सूल की, ये कैरेक्टरिस्टिक है मैमेलियन लिवर के, और किसी में नहीं मिलेगा, सिर्फ मैमल्स के लिवर में हम देखेंगे ये ग्लिसेंस कैप्सूल पाया जा रहा है। अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं जो हमारे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लिवर के, ये एक्चुअल में क्या है? आप देखो ये हेक्सागोनल शेप्ड के हैं। इसमें हम देखते हैं सेंटर में हम देख रहे हैं पाई जा रही है एक वेन, जिसको हमने सेंट्रल वेन बोल दिया। यहाँ से अटैच हैं और रोज में अरेंज हैं कुछ सेल्स, और इन सेल्स का नाम है हिपैटोसाइट्स। इन हिपैटोसाइट्स से मिल के फॉर्म कर दिया है हिपैटिक कॉर्ड। अब देखो ये कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज हो गए हैं, इनको हमने बोला हिपैटिक कॉर्ड। So they are hepatic cord। अब ये हेपाटिक कॉर्ड बनने की वजह से हमने क्या देखा, ये जो हिपैटिक लोब्यूल है ये ऑल्टरनेटिवली अलग अलग कंपार्टमेंट बन गए हैं। एक है हमारा हिपैटिक साइनोसॉइड, और उसके जो नेक्स्ट वाला है वो है बाइल कैनालिकुलाई, फिर हिपैटिक साइनोसॉइड, और फिर आ जाएगा बाइल कैनालिकुलाई। हिपैटिक साइनोसॉइड्स में हम देखते हैं ब्लड पाया जा रहा है, ब्लड से भरा है वो, और उसी के अंदर हम देख रहे हैं फैगोसिटिक सेल्स पाए जा रहे हैं जिनको हम कहते हैं कफर सेल्स। ये दिख रहा है आपको, ये हिपैटिक साइनोसॉइड्स हैं, इसमें हम देख रहे हैं कफर सेल्स पाए जा रहे हैं जो कि फैगोसिटिक होते हैं इन नेचर। फिर बाइल कैनालिकुलाई में एज एन नेम सजेस्ट यहाँ पे क्या पाया जाएगा? बाइल पाया जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसके हम साइड पे हम देखेंगे पाया जाता है एक ट्राइड। इस ट्राइड को हम बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। ये क्या 3 चीज़ों से बना है? यहाँ पे एक ब्रांच है हिपैटिक आर्टरी की, एक हिपैटिक पोर्टल वेन की, और यहाँ पे एक ब्रांच है बाइल डक्ट की। ये हमारा स्ट्रक्चर है हिपैटिक लोब्यूल का। ध्यान रखना है कि हिपैटिक लोब्यूल की जो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसको हम कहते हैं ग्लिसेंस कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये ध्यान रखना है आपको। और ये कैरेक्टरिस्टिक है मैमेलियन लिवर का, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था लिवर का। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जल्दी से फंक्शंस ऑफ लिवर। सबसे पहले हमें पता है बाइल का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है? हीट का प्रोडक्शन करता है और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और हम देखते हैं यही सेम काम हमारा मसल्स का भी है। थर्ड हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। हमारे कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं? एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। जैसे गामा को छोड़ के बाकी सारे जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है उनका सिंथेसिस कर रहा है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टोरेज ऑफ विटामिन लाइक ए, डी, ई, के, विटामिन B12 एंड फेरस आयन। आगे बढ़ते हैं इसका फंक्शन। यूरिया सिंथेसिस में हेल्प करता है थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। हम देखते हैं अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में इन लिवर, और उस साइकिल को हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स-हेंसलेट साइकिल। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिथ्रोपोइसिस करवा रहा है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। एरिथ्रोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फिर ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, और लास्ट हम देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन करा रहा है फैट का ताकि एटीपी रिलीज हो। और एक चीज़ जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि लिवर कभी भी कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं कर रहा, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बाइल के बारे में, इसका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या पीएच है, वो स्टार्ट करते हैं। तो लिवर की सिक्रीशन बाइल, उसके कॉम्पोनेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे इसमें वाटर होता है। अराउंड 92% बाइल के अंदर वाटर पाया जाता है। बाकी हम देखते हैं इसका जो पीएच होता है वो होता है अराउंड 7.5 to 8 होता है। तो वो क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे पाया जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें पाए जाते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? सोडियम, ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। नेक्स्ट आते हैं हमारे बाइल पिगमेंट्स, वो आप लोगों को पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं।
bilirubin and biliverdin. बिलिरुबिन येलो कलर, बिलिवर्डिन ग्रीनिश कलर का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल, और आखिरी आता है हमारा इसमें फॉस्फोलिपिड्स। अगर और स्पेसिफिकली बोले तो हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड में हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है लेसिथिन। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन है बाइल का। अब इसका फंक्शन देखते हैं क्या क्या होता है। सो बाइल का फंक्शन सबसे पहले हम देखते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला है इमल्सिफिकेशन ना कि डाइजेशन। इन दोनों में फ़र्क है। अगर आपको पता है तो कमेंट से बताइए इमल्सिफिकेशन या डाइजेशन में क्या डिफरेंस है। एक तो ये काम कर दिया, दूसरा क्या करता है ये एक्टिवेशन ऑफ लाइपेजेस। जितने भी हमारे लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं उसको एक्टिवेट करता है। सो ये था हमारा बाइल के बारे में जो हमारा सिक्रीशन है लिवर का। स्टूडेंट्स ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा एनसीईआरटी में। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो जितना भी बाइल सिक्रीट होता है हिपैटिक सेल्स में से वो हम देखते हैं जाता है किसके थ्रू, ये हिपैटिक डक्ट के थ्रू जाता है। जो राइट लोब है उसका जो डक्ट है उसको हम कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब है उसका लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इन दोनों से हम देखते हैं बाइल आता है और वो हमारा एंटर करता है इनटू अ कॉमन हिपैटिक डक्ट। आपको यहाँ पे दिख रहा है, या इसको सिंपली हिपैटिक डक्ट भी बोल सकते हैं। फिर ये जो बाइल है ये हमारा स्टोर होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है एक थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। यहाँ का जो डक्ट है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट से भी बाइल आएगा और हिपैटिक डक्ट से भी बाइल आएगा। ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन इससे बोला क्योंकि दोनों से ही बाइल निकल रहा है, और इसी का दूसरा नाम है डक्टस कॉलीडोकस। इसके हम देखेंगे, इसके एंड में हम देख रहे हैं एक स्फिंक्टर पाया जा रहा है ताकि अगेन बैकफ्लो ना हो। उस स्फिंक्टर को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। फिर बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज में बच्चों दो डक्ट होते हैं। एक तो होता है इसका मेन पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज डक्ट ऑफ विल्सन, और एक इसका एक्सेसरी डक्ट होता है जो डायरेक्टली ओपन करता है इनटू ड्यूडेनम जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम में वो नहीं है, और ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इसलिए ये वाला डायग्राम बनाया है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, पैनक्रियाज से हम देखते हैं दो डक्ट निकलते हैं। एक होते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज कॉल्ड डक्ट ऑफ विल्सन, और दूसरा होता है हमारे पास एक्सेसरी डक्ट जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो डायरेक्टली ओपन करता है हमारा ड्यूडेनम में। पर यहाँ पर हमारा जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो क्या कर रहा है, वो हमारा ये देखो कॉमन बाइल डक्ट है उससे मिला, ये दोनों मिले। तो ये जो कॉमन जो डक्ट बना है जिसमें हम देख रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है और बाइल जूस भी आ रहा है, इस डक्ट को हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो एंटर करेगा ड्यूडेनम में, पर उसमें एंटर करने से पहले ये एक स्वॉलन स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, और किसी भी स्वॉलन स्ट्रक्चर के लिए हमेशा एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। तो यहाँ पर जो ये एम्पुला बना है उसका नाम है एम्पुला ऑफ वेटर, और इसको भी गार्ड करता है एक स्फिंक्टर जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो ये था पूरा पैसेज जिसके थ्रू हमने देखा बाइल जो है हमारा पास हो रहा है। सो बच्चों बारी है हमारे क्वेश्चंस की। ये दो क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इन ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है बताओ कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू सलाइवा प्रोडक्शन। इन चारों ऑप्शन में से आप मुझे बता दो। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या वेट कर रहे हो मैं भी रोस्टिंग करूँ। चलो थैंक यू एवरीबॉडी।